हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन माय स्टडी ब्लॉग। आई होप यू गाइज आर वेल। मॉर्निंग के होने वाले हैं 6 AM और उठी तो मैं 5 AM पे। उठना तो मुझे 4 AM पे चाहिए, बट 5 AM पे नींद खुली, मैं फटाफट गई रनिंग के लिए, आके एक्सरसाइज किया, तब अपने रूम में आकर के आराम से बैठी। और मुझे चार्ट पेपर लगाने थे अपने रूम में, बट मुझे कहीं समझ नहीं आया था मैं अपने रूम में कहाँ लगाऊँ, क्योंकि ये सारे मैं अपने रूम में नहीं फिक्स कर सकती थी। मुझे कोई एक जगह चाहिए थी, एक वॉल चाहिए था जहाँ मैं इसको सबको लगा सकूँ। तो मुझे अपना डाइनिंग एरिया याद आया कि मैं यहाँ लगाती हूँ, क्योंकि मेरी जो क्लासेस होती हैं वो काफ़ी लंबे समय तक होती हैं। तो मैं यहाँ पे बैठकर आराम से कंफर्टेबल होकर के क्लासेस करती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर अगर मैं झुक के पढ़ूँगी या कैसे पढ़ूँगी तो बैक पेन होने लगता है। तो यहाँ आराम से बैठ के पढ़ती हूँ, तो मैं यही लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ रहेगा तो मैं पढ़ती भी रहूँगी। कोई भी से लंच करते टाइम, ब्रेकफास्ट करते टाइम, मुझे यहाँ काफ़ी टाइम जो होता है यहाँ पे रहना होता है, तो इसलिए मैंने सारे वॉल पे लगा दिए। 2 बच्चे हुए हैं, अभी देखो उसको कहाँ लगाती हूँ। ये दोनों भी रख देती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको कहाँ लगाऊँ, क्योंकि सारी वॉल तो ये भर चुकी है। देखो कहीं फिक्स तो करेंगे ही इसको। आज मैं पूरा शेयर करने वाली हूँ कि मैं कितने घंटे और क्या क्या पढ़ती हूँ। तो मेरी जो क्लास स्टार्ट होती है, फर्स्ट क्लास वो होती है मिडिल हिस्ट्री की। तो मिडिल हिस्ट्री क्लास के पहले मैं अपना रिवीजन कर लेती हूँ, जो भी टाइम मुझे मिलता है बुक्स पढ़ लेती हूँ, क्योंकि जो टाइम अगर मैं इस तरह से नहीं वेस्ट करती कि जो मुझे 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे का टाइम मिलता है, मैं इसमें कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ। तो अभी टाइम दूसरी क्लास का भी हो चुका है कि दूसरी क्लास जो चली थी वो थी पॉलिटी की 9 से 11। तो सर ने इसमें पढ़ाए थे रूल ऑफ लॉ, और सर ने साथ जो कल पढ़ाएंगे वो है संगठन प्रणाली। सर ने साथ में इसके दे दिया है कि इसका सिलेबस क्या क्या हमें कितना पढ़ना है। सर इसके साथ साथ मेंस के बारे में बता चलते हैं। मैं भी हमेशा कहती हूँ जब भी आप मेंस लिखें तो जो आपको इंट्रोडक्शन हो वो 100 वर्ड में हो जाए, लेकिन कंप्लीट हो जाए, अपने आप में वो 100 वर्ड में ही कंप्लीट हो। और कंक्लूजन ज़रूर लिखें और थोड़ा सा स्मार्टली आंसर दें, क्योंकि आप घिसे पीटे आंसर नहीं दें। और अगर आपको दिक्कत हो रही है कि आंसर कहाँ से लिखें, तो जितने भी IAS टॉपर वगैरह होते हैं उनके भी नोट्स आप देख सकते हैं, वो ऑनलाइन आराम से मिल जाते हैं। अभी क्लास होने वाली है हिस्ट्री की, जिसमें आज हम बौद्ध और जैनों के बारे में पढ़ेंगे। मेरी क्लास हो चुकी है, अब मुझे 45 मिनट मिले हैं पूरे। इसमें मैं अपना करंट अफेयर्स डन कर लूँगी, क्योंकि 45 मिनट एक क्लास के लिए बहुत है। मैं 2x पे करके देख लेती हूँ, इससे मेरा क्लास जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मेरी क्लासेज जो अब हो चुकी हैं इन्वायरमेंट और इकोनॉमी की, जो कि शुरू होती है 1 बजे लेकर 3:30 बजे तक। तो अब जो मैं क्लास शुरू होगी लास्ट वाली, वो होगी 4 बजे स्टार्ट होगी। वो होगी साइंस एंड टेक की, जिसमें सर पढ़ा रहे हैं टेक्नोलॉजी। तो तब तक थोड़ा मेरे पास टाइम है, बुक को हटा देंगे, साइड कर देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुबह से यहाँ बैठे रहो तो काफ़ी ज़्यादा बुक फैल जाती है। मैं हमेशा एक बात आपसे कहूँगी कि जब आपको अगर लग रहा है कि आपको मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, कुछ कमी है आपकी लाइफ में, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। जो है आप उसको ध्यान दीजिए, पूरा फोकस कीजिए स्टडी पे, क्योंकि बहुत साल देना बेवकूफ़ी है। आप कुछ टाइम ही अपना सिलेक्शन लीजिए। तो इसके बाद मैंने रखी है अपने लिए चाय, क्योंकि ये थोड़ा रिलैक्स भी ज़रूरी है, और मेरी शाम की चाय मेरे लिए ज़रूरी होती है। तो चाय रखने के साथ साथ मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही थी, जो सर पढ़ाने वाले हैं, तो पूरा पढ़ ले रही थी। अभी जो मैं क्लासेस का टाइम आप देख रहे हैं कि लास्ट क्लास होगी, इसके बाद इस क्लास को लेकर के मेरी क्लासेस 7 हो जाएंगी। 7 क्लासेस मेरी 8 घंटे की होती है, क्योंकि पॉलिटी क्लास 2 घंटे की चलती है। एक क्लास मेरी मिस होती है बीच में, क्योंकि 2 क्लासेस साथ में चलती है, तो मैं एक क्लास को मिस करना पड़ता है मुझे, जो उसको मैं रात में देखती हूँ, फिर मॉर्निंग में उठ करके देख लेती हूँ। वो भी काफ़ी अच्छी क्लासेज है। तो अभी मैं अपनी चाय लेकर के आ रही थी, क्योंकि बहुत थकना हो गया था। जो ये टाइम है मेरा, इस टाइम में मैं क्या करती हूँ कि जो भी क्लासेस मेरी हुई हैं, जो भी मुझे समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा रह गया समझने में, तो मैं इसको यहाँ देख लेती हूँ तुरंत। अगर आप कोई चीज़ तुरंत पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि सर ने अभी आपको समझा कि सर हटे हैं, और आप तुरंत समझोगे तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो मैं सब कुछ अभी कर लेती हूँ, गूगल से और बुक की हेल्प से सब कुछ अच्छे से समझ लेती हूँ। तो अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहते हो आपका सिलेक्शन हो, तो प्लीज़ बहुत मेहनत करिए, बहुत हार्डवर्क की ज़रूरत होती है, क्योंकि सिलेक्शन ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आप देखोगे हर जगह कंपटीशन ही है। तो आप अगर बाहर निकल देखोगे, मैं तो बाहर रही हूँ, मैंने क्लासेस किया है, कोचिंग किया है मैंने, तो वहाँ पे मेरे क्लासेस में इतने सारे बच्चे होते थे कि आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ भी नहीं सकते जल्दी। इसलिए मैं घर पे आ गई, और ऑनलाइन क्लासेस मुझे बेस्ट लगती है, क्योंकि आप घर पे हो। तो अभी मेरी क्लासेस सारी ख़त्म हो चुकी हैं, और मैंने 1 घंटे और स्टडी किया, जो भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया था उसको भी देखा। तो अभी थोड़ा सा बाहर में टहल रही थी, क्योंकि काफ़ी थक जाना होता है, बॉडी को भी थोड़ा सा सही करना होता है। मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ। जब से मैंने अपनी इस प्लान को लिया है कि मैं 75 डे का चैलेंज करूँगी, तब से मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है, कि मैं मॉर्निंग में उठ जाती हूँ अपने आप बिना अलार्म लगाए, और पूरा दिन सोचिए कि मैं मॉर्निंग में 4 AM से लेकर के रात में 10-11 बजे तक
चलती ही रहती हूँ, बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं करती। पढ़ाई करती हूँ और एक्सरसाइज, जैसे रनिंग करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, अपने लिए शाम का खाना भी खुद ही बनाती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई पढ़ाई फोकस है, घर पे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हूँ मैं। तो अभी 6:30 बज रहती है, इसमें मैं करूँगी बुक रीडिंग, जिसमें मैं अभी पढ़ूँगी पॉलिटी, हिस्ट्री, और मेंस के लिए मैं पढ़ी थी RI। तो इतना पढ़ने के बाद, सॉरी IR, थोड़ी मिस्टेक हो गई। इतना पढ़ने के बाद बिल्कुल भी आगे पढ़ने का चांस नहीं है। आज मैं कंसल्टिंग नहीं कर पाऊँगी मैं। एक मैं कंसल्टिंग मैंने बीच में किया था, ज़्यादा करने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो इसके साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो कुछ आपको कमी लगे प्लीज़ बताइए, और जो कुछ पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं। मैं पूरा चाहूँगी कि आपकी पूरी हेल्प हो सके।